आज हम बात करेंगे श्रेष्ठता की। दोस्तों, श्रेष्ठता की भावना को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ठंड के मौसम में कुछ बंदर ठिठुर रहे थे। तभी उन्हें एक जुगनू मिला। जुगनू से रोशनी आ रही थी, जैसे वो कोई उड़ता हुआ अंगारा हो। बंदरों ने जुगनू को पकड़कर सूखी लकड़ियों पर रखा और सब मिलकर उसे फूंकने लगे। शायद किसी गांव में इंसानों को देखा होगा छोटी सी चिंगारी को फूंक कर आग बनाते हुए। उन्होंने भी आग लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जुगनू मर गया। उससे आ रहा प्रकाश बुझ गया। बंदरों ने दूसरे जुगनू को पकड़ लिया और फिर से फूंकना शुरू कर दिया। पास के पेड़ पर एक सयानी चिड़िया बैठी थी। बंदरों की मशक्कत देखकर चिड़िया ने बंदरों से कहा कि आप बेकार मेहनत कर रहे हैं। ये जुगनू है, चिंगारी नहीं। देखा नहीं मुझे जुगनू को खाते हुए? अगर ये आग होती तो मैं जल जाती। तुम सब बेकार मेहनत कर रहे हो। हम विचार करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि हमारी भी आधी जिंदगी ऐसे ही कई प्रयासों में बीत जाती है। कोई आईने में अपना मुख देखकर अभिनेता बनने निकल पड़ता है। जीवन बीत जाता है मगर सफलता नहीं मिलती। कोई व्यवसाय करने का स्वप्न लेकर जीता है, नौकरी नहीं करता और दरिद्र रह जाता है। कोई जुए में लाखों जीतने का स्वप्न लेकर चलता रहता है और जीवन नष्ट कर देता है। क्या हम सब आग की आशा में किसी ना किसी जुगनू को नहीं फूंक रहे? उस कहानी की चिड़िया ने जब बंदरों से कहा कि तुम सब जुगनू को फूंक कर आग नहीं लगा पाओगे, तो बंदरों ने गुस्सा होकर उस चिड़िया को मार दिया। हमें भी जब कोई कहता है कि हम जिस स्वप्न को लेकर चल रहे हैं वो मिथ्या है, तो हमारा प्रतिभाव क्या ऐसा ही नहीं होता? क्या सलाह देने वाले पर हम गुस्सा नहीं हो जाते? अब यह भी आश्चर्य है कि एक और हमें कहा जाता है मनुष्य जब कोई स्वप्न लेकर मेहनत करता है तो अवश्य सफल होता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सारे स्वप्न सफल नहीं होते। समय आने पर जुगनू और चिंगारी का भेद समझना आवश्यक है। इस दुविधा का उपाय क्या है? जो व्यक्ति ये कहता है कि उसे किसी के सुझाव की आवश्यकता ही नहीं, जो व्यक्ति ये मानता है कि उससे अधिक बुद्धिमान अन्य कोई है ही नहीं और उसके सारे फैसले 100% सच हैं, वही श्रेष्ठता की भावना है। इससे बंधा मनुष्य क्या वास्तव में अपने आप को जान पाता है? क्या उसके भीतर सच्चा आत्मविश्वास जन्म ले सकता है? कहानी के बंदरों ने चिड़िया को मारते हुए यही कहा था कि हम इतने बड़े और विशाल हैं, इतने ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस मिथ्या भावना के कारण वो बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। पर आज हमने बात की श्रेष्ठता पर, कल बात करेंगे प्रभाव और असफलता पर। तब तक आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं उससे अधिक दृष्टि की है। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती हैं उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
किसी आश्रम में गुरुजी अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है, जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम घिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे। गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है, हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा, जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए।